अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का रिव्यू एंड रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हमारे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोज़ को फुल वॉच करें और लाइक करें। और कमेंट सेक्शन में वहाँ पे भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आज का रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे कौसर पे। मेरा ये पॉइंट है जो मैं 2-3 दिन से पहले भी करना चाह रही थी, मगर मुझे रिएक्शन देते हुए भूल जाता है कि कौसर को इन्होंने घर भेजा क्यों था। पहले तो उसका इतना बड़ा अटैची केस ऐसे आया जैसे वो ना अब सालों साल इधर ही रहेगी, वो वापस ही नहीं जाएगी। और बड़ा वार्म वेलकम किया। कल की वीडियो में शायद मैंने थोड़ा सा इस पर बात की थी। इतना वार्म वेलकम किया सितारा ने, ऐसे गले मिली उसको। कंटेंट है भाई, कौसर के नाम पे भी तो व्यूज़ कमाने हैं। वैसे तो लोगों के मुंह में उसको डाला हुआ है, सज्जू को भी और कौसर को भी। लोग भर भर के मुंह गालियां देते हैं और कहते हैं कि ये कौसर ऐसी है और वैसी है, और कौसर को गालियों के लिए रखा हुआ है और साजिद को। जब कौसर को उठा के ले आए थे, इतना वार्म वेलकम कर लिया था। 2 दिन गुजरे हैं जैसे इंटरनेशनल ट्रिप की बात हुई है तो इसने उसको घर भेज दिया। खुद सोई हुई थी और सज्जू मियाँ उसको लेके जा रहे थे, ना नाश्ता करवाया ना कुछ। और सुबह सुबह कौसर जा रही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि कौसर को भेजने का मकसद क्या था। क्या आपके घर में जो चीज़ें पड़ी हुई थी कौसर ने क्या वो चुरा लेनी थी? क्या आपके घर में जो कुछ हो रहा था, मतलब वो अकेली जान ने आपके घर में कर ही क्या लेना था? उसने आपके जो घर में हो रहा था क्या उसने उसकी ऑब्जर्वेशन करनी थी कि सितारा घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, सितारा क्या कर रही है? आपने तो चले ही जाना था। तो जहन में तो आपके यही था कि कहीं मेरे घर का सफाया ना हो जाए, कहीं कौसर के कोई पीछे से ना आ जाए यहाँ पे उसे मिलने के लिए। तो इसको घर से निकालते हैं और जाते हैं। फिर बाद में पता नहीं साजिद ने आपको कहा कि भाई इसको लेके आओ, ये अकेली उधर कैसे रहेगी, कुछ तो आपके जहन में होगा, या साजिद ने कहा होगा तो वापस आपने ला के उसको पटखा दिया अपने घर में कि यहाँ आप बैठ जाओ दोबारा। मतलब कि आपने उसको एक रिपोर्ट बनाया हुआ है कि अपनी मर्ज़ी से कभी इधर चले जाओ तो कभी उधर आ जाओ, कभी इधर चले जाओ तो कभी उधर आ जाओ। ज़ाहिर है वो अपने घर में अकेली, साजिद भी चला जाता, वैसे भी वो कौन सा 4-4 5-5 दिन जाता है। मगर आपने अगर जब लंबे रूटों पे जाना है तो उसने बिल्कुल अकेली हो जाना था। ना किसी ने सौदा ला के देना था, ना किसी ने उसे दूध ला के देना था, ना किसी ने सब्ज़ी ला के देनी थी। तो पहले आपको इस चीज़ का ख्याल नहीं आया, आपने उसे उसके घर भेज दिया है। और बाद में फिर आपको ख्याल आया तो आप वापस उसको उठा के ले आई हैं। और अनीता को आपने मोबाइल दे दिया है ताकि सारा दिन अनीता जो है ना कौसर की जासूसियाँ कर कर के बताए और घर के हालो हवाल बताते रहे। चले घर के हालो हवाल तो बंदा पूछता ही रहता है, मगर स्पेशली जो आपने अनीता को दिए ना, ये काम औरतें ही करती हैं। इधर की चुगली उधर, उधर की वो चुगली उधर। तो कौसर की चुगलियाँ पहुंचाने के लिए ना आपने अनीता को मोबाइल दिया ताकि मुझे कौसर की एक एक पल की रिपोर्ट देना। ये आपसे कहाँ बर्दाश्त होता है कि जी कौसर कहीं मज़े से आराम से बैठ ना जाए, कहीं सुकून से ज़िंदगी गुजार ना ले। क्योंकि गाली गलौज तो लोगों से भी आपने उसको पढ़वानी होती है और ख़ुद भी आपने उसको अपनी मर्ज़ी से ही ज़िंदगी उसकी आपने चलानी है। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है जी, अब्बा जी कह रहे थे कि जी वो तंग हो रहे हैं, तुम सब चले जाओगे फिर रौनक नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा। तो क्यों? अब जब आप कौसर को ले ही आई हैं तो अब्बा जी को क्या वो बहू नहीं है? अब्बा जी को क्या अपना पोता नहीं नज़र आ रहा था? इब्राहिम, इब्राहिम उनका अपना पोता है, कहीं और से मांगा नहीं हुआ। मतलब कि इब्राहिम के लिए इतनी बेरुखी क्यों? सिर्फ सितारा के ही बच्चे आपके पोता पोती हैं? बस कहते हैं ना अब्बा जी भी दोगलेपन का शिकार है। मतलब ये कि जा इस बहू के पास पैसा है, जो बहू जो क्या कहते हैं ना पैसों वाली है, थोड़े से उठ बैठ वाली है, तो उसके साथ बहुत अच्छा सलूक है। जो गरीब है बेचारी खामोश पे एक खूंटी के साथ बन जाने वाली है, तो उसके साथ इतनी बेरुखी। उसके बच्चों के साथ प्यार, सितारा के बच्चों के साथ प्यार, और जो गरीब है, जो बेचारी मासूम है, बेचारी है, तो उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं है। और इतना सब कुछ के बावजूद जी कौसर बेचारी है। मतलब कि इनके जो अनभक्त है ना, बड़ी यूट्यूबर के अनभक्त, उनको ये सब कुछ नहीं नज़र आता। उनको सिर्फ ये नज़र आया कि इस मनहूस मारी ने उनका ट्रिप ख़राब कर दिया, इसको इतनी बर्दाश्त कहाँ हो रही है। मतलब कि जाने से पहले अगर वो बीमार होगी, इसकी तबीयत ख़राब होगी, तो ये तो अल्लाह की रज़ा है कि कोई इंसान किस पल में क्या होता है, कोई किसी पल में क्या होता है। अब वो एकदम से बीमार होगी, मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है, कभी खाओ पेट ख़राब हो जाता है, कभी मोशन आ जाते हैं, कभी पेट में दर्द हो जाती है। वो बेचारी को ठंडे पसीने आ रहे थे, पता नहीं कैसे वो बर्दाश्त कर रही थी कि इतने से पसीने आ रहे थे कि बर्दाश्त नहीं हुई से जब गाड़ी में बैठने लगी। आप उसके फेस एक्सप्रेशन देखें कि पसीने आ रहे हैं, वो ऐसे हाथों से साफ़ कर रही है। आजकल का कुछ मौसम भी ऐसा है, बरसात के मौसम में अक्सर बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब हुई है तो वो ड्रिप श्रिप लगी है, उसको तो शायद तबीयत संभली है तो वो ले आए हैं हॉस्पिटल से। और सज्जू मियाँ का यहाँ फुल मूड ख़राब था, शायद वो कौसर को देख के उसकी तबीयत ख़राब हुई। वैसे लगता तो नहीं है वो कौसर पे कोई तरस
तरस खाए, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसी को सब राम राम करें। चाहे अब्बा जी को ही देख लें, उनका दोगला मेयार देख लें, साजिद का दोगला मेयार देख लें, इनके पूरे ख़ानदान का दोगला मेयार देख लें। कौसर के पास कौन जाता है, कौन कौसर को पूछता है, उसके बावजूद कौसर बुरी है। मतलब कि कौसर को किसी ने मुंह भी नहीं लगाना, कौसर को किसी ने कोई तोहफे तहाइफ भी नहीं देने, कौसर को किसी ने स्पेशल मिलने भी नहीं जाना, कौसर को अपनी मर्ज़ी से अपने घर छोड़ आना है, अपनी मर्ज़ी से घर से उठा के ले आना है। जब आपको व्यूज़ कम पड़ने हैं तो आपने कौसर को उठा के अपने घर ले आना है। जब थोड़े से व्यूज़ थोड़े सेट हो जाते हैं, जब आप कौसर से तंग आ जाती हैं, बस आवाज़ार आ जाती हैं, तो कौसर को अपने घर छोड़ के आ जाना है। तो वहाँ छोड़ के जब आ जाना है, मतलब कि इधर लेके जाना है चाहे उधर लेके जाना है, अपनी मर्ज़ी से आपने उसको रिपोर्ट की तरह चलाना है। उसमें भी अनभक्त कहते हैं कि कौसर को जलन हो रही है, कौसर ये कौसर वो बेचारी तो हर वक्त हंसती रहती है। उस बेचारी ने इनका क्या बिगाड़ा है, बल्कि ये लोग उसी के नाम का खाते हैं। और ये आगे से कहते हैं लोग हमारे नाम का खाते हैं, ना हम आपके नाम का खाते हैं। सॉरी टू से आप बहुत ही शिरकियाँ बातें कर रही हैं, बल्कि आप कौसर का कह के बातें करती हैं कि जी कौसर ये कौसर वो, उसके नाम से आप आज तक हमदर्दियाँ लेके सिंपतियाँ ले लेके खाती आ रही हैं। और ये कई लोग आके कहते हैं ना कि आप उनके गुनाह कम कर रही हैं, आप बुराइयां कर रही हैं, खुदा का खौफ करो, कुछ और करो। तो भाई बीबी, आप लोगों को खुद शौक है चस्कों का, अगर इस पे हम रिएक्शन ना दें तो आप लोग क्या करते हैं, अगर सिंपल व्लॉगिंग को आप दिखाएं ना आप लोगों को, तो आप कभी भी नहीं देखने आएंगी। उस किस्म की उस टाइप की जो औरत है ना, इस तरह की औरतों को आप लोग पसंद करते हैं, भाग भाग के जा के देखते हैं उनको, उनकी एक एक चीज़ को नोटिस करते हैं और उनको बड़े शौक से आप देखते हैं। उनके जो रिएक्शन आप लोग ना बड़े मज़े से आके सुनते हैं। मगर अगर सिंपल व्लॉगिंग हम स्टार्ट कर दें ना, तो आप लोग कभी भी नहीं देखते, कभी कोई व्यू नहीं देते। और अगर कभी व्यू क्लिक कर ही लेना तो टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा होता है। इस तरह की तो आप लोगों की पॉलिसी है। तो आपने किसी को देखना देखें, नहीं देखना ना देखें, आपको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहा कि आप आके हमें देखें। अब आ जाते हैं मुस्तफ़ा पर। पिछले दिनों में मैंने रिएक्शन में कहा था कि मुस्तफ़ा को ना कुरान पाक पढ़ाने में कारी साहब आते हैं, तो उसको चाहिए कि इसकी मदर इसको पूरा ड्रेस पहनाए, मतलब कि टखनों तक इसकी टांगें ढकी होनी चाहिए। मगर उसने जब भी कारी साहब आते हैं तो उसने निकर पहनी होती है और शर्ट पहनी होती है और बैठा होता है। मगर बजाय उस पर अमल करने के, ये जो बड़ी यूट्यूबर है ना, ये सबके रिएक्शन देखती हैं, तो उनके रिप्लाई में ना ये अपनी वजाहतें देने बैठ जाती हैं मासूमाना समूह बनाकर। अब बजाय इसने अपने बच्चे को समझाने के कि उस पर अमल करने के, वही निकर शर्ट में वो बैठा हुआ है, ब्लैंकेट उसने ओढ़ा है और मजाक उड़ाने लग गया तस्वीर पकड़ के, जी मैं 5 नमाज़ें नहीं, मैं 10 नमाज़ें पढ़ता हूँ। मतलब कि इतनी घटिया बेशरम, और मैं क्या ही कहूँ इस औरत को, इतनी बेशरम औरत कि बंदा रख के इसके मुंह पे थप्पड़ मारे के बजाय तुम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करने के, उस पर तवज्जो देने के कि कारी साहब कुरान पाक पढ़ाने आ रहे हैं, कोई शलवार कमीज़ पहना दे, उल्टा ही ना रिएक्शन के जवाब में ना मजाक उड़ा रहे हैं। दोनों इस्लाम का भी मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने और नंगा ओ कर लोगों को दिखाना है कि जी देखिए हम किस टाइप के लोग हैं। जो बचा कुछ ही थोड़े बहुत इनके ऊपर कपड़े रह गए ना, वो भी इन्होंने लोगों को उतार के दिखाने हैं कि हम है ही नंगे लोग, चंगड़ लोग। अब आप मुस्तफ़ा की ड्रेसिंग पे ज़रा नोटिस कीजिएगा, कितने दिनों से ही उसने वो शॉर्ट्स पहनी हुई हैं और शर्ट पहनी हुई है, और उसी में वो ट्रिप पे भी रवाना हो गया है। मतलब कि जैसी माँ गंदी इतने दिनों से एक एक सूट में फिर रही होती है, वैसे ही उसका बेटा गंदा, कि ना ही कपड़े चेंज कराने, सिर्फ वो 2 तैयबा और वो है क्या नाम आयत, उसको चेंज करवा लेती है, उनको दिखा देती है वीडियोज़ में। और ये मुस्तफ़ा ऐसे ही बाल बिखेर के ऐसे ही घूम रहा होता है, फिर रहा होता है। बाल अगर उसने सही करने की बजाय ना आगे बिखेरे होते हैं। और वही जो ट्राउज़र शर्ट उसने पहनी हुई है, उसी के अंदर वो ट्राउज़र शर्ट, सॉरी कह रही हूँ, जो शॉर्ट्स और उसने शर्ट पहनी हुई है ना, वही पहन के वो ट्रिप पे भी रवाना हो गया। मतलब बड़ी यूट्यूबर साहब सिर्फ अपने आप पे तवज्जो देती हैं, अपने ऊपर ही उसका फोकस है और उसने किसी पे तवज्जो नहीं देनी। और सबसे अहम और ज़रूरी बात आपने ये नोटिस करना था कि ये अपनी एक गाड़ी रेंट के लिए दे चुकी है दोबारा, या जो भी है इसने यूज़ की है वापस भेज दी है, वो गाड़ी बेची नहीं है। दूसरा, जो इसके पास एक गाड़ी रह गई थी उसमें ये खुद बैठ कर चली गई है। तो अल्लाह ना करे कौसर पीछे रह गई है, कोई इमरजेंसी उसको पड़ जाए, कहीं अल्लाह ना करे बच्चा बीमार हो जाए, वो खुद बीमार हो जाए, जैसे कि अब वो बीमार थी, ये उसको ऐसे ही छोड़ गए हैं। चले कोई नहीं, माना कि इनकी टिकट हुई होगी, इन्होंने आगे जाना होगा, वो बीमार है, अब वो नहीं, उनकी टिकट कैंसिल हो सकती या फ़ाइन पड़ जाता है, जो भी है। वैसे तो बहुत अंधाधुंध पैसा उड़ाया जा रहा है, मगर टिकट आगे करने का अगर इनको फ़ाइन पड़ता है, वो तो ये कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगी, दौड़ी जा रही थी। तो ऐसे ही उसको भी छोड़ गई, बच्चे को भी
छोड़िए, खुदा ना हादसा कोई इमरजेंसी हो जाए। देखें आगे और एरियो में अगर आप चले जाए, बहरिया टाउन में लोकल कन्वेंस नहीं चलती, वहाँ पे स्पेशल आपके पास अपनी कन्वेंस होगी तो आप इधर उधर घूम फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं, वहाँ पे लोकल नहीं होती। आम इलाकों में तो लोकल चलती हैं जी, अल्लाह ना करे रात को कोई बीमार हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोकल कन्वेंस चलती हैं, आप बैठें और चले जाएँ। मगर वहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिस पे वो कोसर बैठे और चली जाए और अपने बच्चे को दिखा दे या ख़ुद चली जाए। मतलब कि कोसर को ऐसे छोड़ गई है जैसे अल्लाह माफ़ करे कि वहाँ पे उसने कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, उसको कोई इमरजेंसी नहीं आ सकती। बस इमरजेंसी इसके साथ ही है और अच्छा बुरा इसी के साथ है। कोसर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोसर तो पत्थर की बनी हुई है। कोसर को तो सिर्फ लोगों के मुंह में डालना से गालियाँ पड़वानी है और ख़ुद मासूमा बीबी ने लोगों को मासूमा ना मुँह बना के दिखा देना। तो यहाँ मैं इनके अनभक्तों से ये क्वेश्चन पूछूंगी कि आप इसी चीज़ पे गौर कर लेंगे, अगर आपकी बड़ी यूट्यूबर्स को गाड़ी दिए बगैर सज्जू मियाँ कोसर को लेके चले जाते तो कभी भी नहीं जाएंगे और कभी भी वो ऐसा नहीं करेंगे कि इस्लामाबाद तो उसने आज तक उसे कभी दिखाया ही नहीं है, सवाए उसे एक घर के और बस इधर लाने के और उधर ले जाने के। तो बड़ी यूट्यूबर को गाड़ी दिए बगैर अगर इसको लेके चले गए कोसर को, तो आप लोगों की कितनी चीखें निकलेंगी फिर। अब जो गाड़ी लेके गई है शायद वो तो या जाहिद इनके साथ एयरपोर्ट चला जाए या मुल्तान एयरपोर्ट से जाएगी, वहाँ से टिकटें कराई होंगी। गाड़ी किसी के हवाले भी कर सकती हैं या शायद गाड़ी उतने दिनों रेंट पे दे जाएं कि ये ले जी रेंट आता रहेगा जितनी देर ये खुद घूमती रहेंगी बाहर इंटरनेशनल ट्रिप पर। मतलब कि गाड़ी ऐसे ही ना खड़ी रहे, ना ही कोसर के फ़ायदे में आ जाए। गाड़ी से भी पैसे आने चाहिए जी। बड़ी यूट्यूबर इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हैं, वहाँ घूमती रहेंगी और यहाँ गाड़ी यहाँ पे कमाइयाँ करके देंगी और कोसर साहिबा बेचारी बगैर गाड़ी के बगैर किसी चीज़ के वहाँ पे अकेली पड़ी रहेंगी। मतलब कि बेशरम औरत ने बेहिसी और बेशर्मी की इंतहा कर दी है। चले जी आज की वीडियो करते हैं एंड, और कोई पॉइंट याद आ गया तो दोबारा अपना वीडियो लेकर आऊँगी। तो आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।